दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिल्ली में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 17 जनवरी तक नामांकन किए जाएंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 17 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे और 20 जनवरी तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया रहेगी। तो दिल्ली में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल एक्शन मोड में हैं और 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है और 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तो आज से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 20 जनवरी तक अगर नाम वापस लेना है तो वो भी हो सकेगा। दिल्ली में 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अधिक जानकारी के साथ में राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अब नामांकन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और 17 जनवरी तक नामांकन भरे जाएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से पहले से ही तैयारी में जुटी हुई हैं और अब नामांकन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 फरवरी को यहाँ पे मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले अगर देखा जाए तो देखिए, दिल्ली में जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और राजनीतिक जो मुद्दा है, चुनावी जो मुद्दा है, उसको लेकर जनमानस के बीच जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए या आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, इस समय जो चुनावी मुद्दा है इसमें देखा जाए तो जो असंसदीय भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं नेता, वह कहीं न कहीं बड़ा मसला बनता जा रहा है। अब देखिए, चुनाव के पहले यहाँ पर पूर्वांचली जो लोग हैं उनको लेकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। जो यूपी बिहार के लोग हैं, कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया कि धांधली करके बिहार पूर्वांचल से, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाया जा रहा है और वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज कराया जा रहा है या उचित नहीं है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया कैसे पारदर्शी तरीके से संपन्न हो जाएगा? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर है। कल बीजेपी की बड़ी एक बैठक भी हुई थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, जहां पर चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई थी। देखिए, उसमें राजस्थान की तरफ से सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, जो भरतपुर से पूर्व सांसद हैं, रंजीता कोहली, कैलाश चौधरी जो पूर्व सांसद है, सभी लोग रहे। सभी लोगों को चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, इसको लेकर बीजेपी राज्यों के जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दे रही है। फिलहाल इतना जरूरी है कि देखिए, जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने हिसाब से नामांकन प्रक्रिया को लेकर के नामांकन दाखिल करने को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो 41 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी ने अभी ऐलान नहीं किया है, बैठक के बाद आज देर रात या कल सुबह तक बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। जी राजीव, उसके अलावा बीजेपी फिलहाल केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाल रही है, उसको लेके क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली में जो पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, मनोज तिवारी सांसद भी हैं, वो पूर्वांचली सम्मान यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। और बड़ी बात यह है कि देखिए, अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया है बिहार पूर्वांचल के लोगों के ऊपर कि वहां से लोगों को ला करके और गलत तरीके से उनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया जा रहा है, इसको लेकर के मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आक्रामक हैं। कहीं न कहीं देखिए, इसको लेकर के दोनों दल जो है सड़क पर उतर गए हैं और अब आम आदमी पार्टी में भी जो पूर्वांचल के जो नेता हैं उनको आगे करके पूर्वांचली मतदाताओं को साधने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल जुटे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि उनका जो कल का बयान रहा है वो कहीं न कहीं गलत हो गया है, तो अब उसको डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। लेकिन मनोज तिवारी जिस तरह से आक्रामक हैं और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जिस तरह से आक्रामक हैं, वह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपने देखा होगा कि जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान कुछ घुसपैठियों को लेकर के जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल खड़ा किया था, तो आम आदमी पार्टी ने उन घुसपैठियों को पूर्वांचलियों से जोड़ दिया था कि पूर्वांचलियों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी बात कही। लेकिन अब पूरा मामला पलट गया है। अब
अब जो गेद है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गया है। इसको लेके जेपी नड्डा भी मुखर हो गए हैं कि हमारे पूर्वांचल और बिहार के भाइयों को अरविंद केजरीवाल जो है फर्जी बता रहे हैं, तो यह सही नहीं है। अब पूर्वांचलियों का जो मसला है उसको लेके जो बिहार पूर्वांचल के जो बीजेपी के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आक्रामक दिख रहे हैं। अब देखना होगा पूर्वांचली मतदाता किधर जाते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, जिसमें से 15 विधानसभा सीट ऐसे है जहां पर पूर्वांचली मतदाता जो है निर्णायक भूमिका में होते हैं। 25% वोट पूर्वांचलियों का है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने हिसाब से उन्हें लुभाने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं। अब पूर्वांचली मतदाता किसके साथ जाते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजू तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल होंगे।